11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सूर्य को कैसे ठीक करा जाए, इस पे 5 मिनट का एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूँ। चाहे वो व्यक्ति किसी भी लग्न का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, उसे सूर्य की उपासना जरूरी ही करनी चाहिए। निस्संदेह आपकी कुंडली में भले सूर्य उच्च के बैठे हों, नीच के बैठे हों, खराब बैठे हों, अच्छे बैठे हों, किसी भी अवस्था में बैठे हों, आप सूर्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे मैंने कार्यक्रम आज लाने का सोचा। तो सबसे पहले बता दूं कि ये आवश्यक है जान लेना कि कब सूर्य कमजोर होते हैं। जब सूर्य उच्च के होकर के बैठे हों, ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य उच्च के होकर के बैठे हों और उस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न होती हो, और अगर उस पे उल्टे तरीके से मतलब मंगल की, शनि की, राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो सूर्य आपको कंफ्यूज करते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव बना देते हैं या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना देते हैं, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षा से युक्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना बना देता है कि वो किसी की सुने ही नहीं, गुरु को भी ज्ञान देने लगे। मोरालिटी डाउन होती है सीधे तरीके से। पर ये निगेटिव कब होते हैं, मतलब ये तो रही कि बहुत इतना ज़्यादा बल हुआ कि वो खराब हो गए, लेकिन सूर्य को बैलेंस का कारक माना जाता है। तो कब ये हमें बैलेंस से कमजोर लेके जाते हैं, मतलब वो नीचे कब होते हैं, नीचे होते हैं मतलब कमजोर होते हैं कब, जब वो नीच के हुए, उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ी, और ऊपर से वो अवस्थागत कमजोर यानी कि बाल या मृतप्राय हो गए, तब ये सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो जहां भी बैठे हों वहां 7 नंबर लिखा हो, या फिर वो जहां कहीं भी बैठे हों उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना होता हो, तो ऐसे सूर्य को मनाने की आवश्यकता होती है। 2-3 चीजें और भी जो जानने की आवश्यकता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य 12वें बैठे हों, अगर 8वें बैठे हों, या 6वें बैठे हों, या तीसरे बैठे हों, तो तीसरे बैठे होंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे बनस्पत जब वो 6ठे, 8वें और 12वें बैठे होंगे। तो दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो अगर सूर्य के पास किसी भी शुभ ग्रह का कोई बल ना मिल रहा हो, तो हमें निश्चित रूप से उनकी आराधना करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के ऊपर मैं एक अलग से कार्यक्रम लेकर के बना दूंगा, पर सूर्य को ठीक करने का सामान्यतः सूर्य यंत्र स्थापित किया जाता है, और उसको पहनने के लिए अगर उनको खुश करना है तो माणिक्य भी धारण किया जाता है, स्वर्ण में, जड़ित स्वर्ण में उसको मढ़ा करके सोने में, सोने की अंगूठी बना करके उसमें माणिक्य धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उसको अगर मान लीजिए जो व्यक्ति माणिक्य नहीं खरीद सकता, तो वो कैसे काम करे कि उसके सूर्य उनकी कुंडली में जो निगेटिव हो रहे हों वो उनके पक्ष में आकर के खड़े हो जाए। सबसे सर्वसाधारण उपाय सूर्य को ठीक करने का, सबसे साधारण उपाय, आप बस सुबह जगना शुरू कर दीजिए। विशेषतया कभी भी बहुत ज्यादा देर तक रात में ना जगे, और सुबह जितनी जल्दी हो सके जगने का प्रयास करें। यह पहला उपाय, क्योंकि सूर्य नियमबद्ध होकर के एक नियत समय पे हमेशा ही जग जाते हैं और हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। ये पहला काम हो सकता है। ये ऐसा सिर्फ कर लेने से ही आपकी कुंडली के सूर्य प्रत्येक पल बलवान होते जाते हैं, और आप दिनचर्या से युक्त जब हो जाते हैं तो आपके सूर्य आपके साथ खड़े होने लगते हैं, और इसका सीधा असर आपके कामों पे दिखने लगता है। ये पहला। दूसरा, रविवार को कम से कम और गुरुवार को कम से कम, अगर मांसाहार डॉक्टर ने कहा है तो, अगर ऐसी स्थिति बनती है, हालांकि मैं समझता हूं कि अगर पेट जिसके बहुत बड़े पहाड़ हैं, जो दरिद्र से संपन्न है, दरिद्रता जिसके अंदर भरी पड़ी है, या फिर जो जिसके समय आने वाले खराब हो रहे हों, उसके ही भोजन खराब होते हैं। जिसके भोजन अच्छे हैं उसके निश्चित रूप से आने वाले वक्त भी अच्छे हैं। जिसके भोजन आज खराब हैं, निश्चित रूप से वो अपने बुरे वक्त को देखने के लिए तैयार रहे, या फिर उसकी संतति की बुद्धि खराब होगी, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अगर बात बने तो गुरुवार को और रविवार को तो क्रमशः आप कभी भी नमक ना खाया करें, या मांसाहार जीवन से जितनी जल्दी हो सके त्यागने की स्थिति बनाएं। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं पंडित जी इतनी जल्दी तो छोड़ नहीं सकता। मैं आपके लेवल पे आके अगर बात करूं तो कम से कम रविवार और गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं, और दूसरे नंबर पे नमक तो इस दिन बिल्कुल भी ना खाएं, गुरुवार और रविवार को। ये दूसरा उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि अपने घर की सफाई, घर की सफाई का मतलब है जिस कमरे में आप रहते हो, यानी कि जिस कमरे में आपका शयन कक्ष जो है, जहां आप सोते हैं, उस कमरे की सफाई खुद से करिए। इससे सूर्य ठीक हो जाते हैं, और ऐसा करने से आपके वास्तुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तीसरा उपाय हो सकता है। चौथा उपाय, जन्म कुंडली के आधार पर अगर सूर्य खराब हो रहे हों तो
ताम्र पत्र में तांबे का भोजन, तांबे का जो है वो तांबे के पात्र में भोजन अवश्य करना चाहिए, या तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, या तांबे का दान कर देना चाहिए, या तांबे का शिवलिंग जाकर के तांबे का जो है वो नाग शिवलिंग पे जाकर के अर्पित कर देना चाहिए, या फिर आप अगर हो सके तो गुड़ और शहद आदि का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। शहद और हल्दी का सेवन बढ़ा देना चाहिए, ये काम भी आपकी कुंडली के लिए बनता है। तीसरे के बाद चौथे मैंने बताए। पांचवें नंबर पे अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है तो आक का पौधा होता है, उसकी जड़ आक की जड़ अपनी दाहिने भुजदंड पे बांधने का प्रयास करिए। अगर मिल जाए पता करिए वो कहाँ मिलता है। अगर वो मिल जाए तो अपने दाहिने भुजा में उसे बांधना चाहिए। ये पांचवा उपाय हो सकता है। छठवां उपाय ये हो सकता है, चंदन की माला, रक्त चंदन या लाल चंदन की माला अपने गले में रविवार को पूजित करके सुबह सुबह अवश्य धारण कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सस्ता और सबसे सामान्य उपाय होते हैं। और इन सबसे पवित्र उपाय और सबसे बेहतरीन उपाय अपने पिता और अपने गुरुजनों का आदर, और उनके सामने कभी भी आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप और उनके सामने कभी भी अनुशासनहीनता का भाव न रखें। उनके प्रति आदर आपके प्रति आदर का भाव तो विकसित करेगा ही, साथ साथ समाज में आपके प्रतिष्ठापन्न होने के भाव को भी जागृत करेगा। ये सातवां या आठवां हो सकता है। इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ देना सबसे उत्तम होता है। सूर्य को अर्घ देने का काम प्रत्येक सनातनी का ही नहीं, प्रत्येक धर्म के लोगों का होता है। आप किसी भी धर्म से आते हो, सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं। ये हमने उन्हें विभिन्न पंथों में विभाजित करने का काम किया है, जो कि हमारी सबसे बड़ी हार है। वस्तुतः जो सनातन है वो शुद्ध है, और जो शुद्ध है वही सनातन है। तो निस्संदेह आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ देने से सूर्य के प्रति हमारे समर्पण का भाव विकसित होता है और हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। निश्चित रूप से सूर्य को अर्घ देने से हम, एक बात और भी है कि अगर आप खाली रत्न पहन करके ही सूर्य को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर दान, पूजा, पाठ, मंत्र, जप आदि अगर नहीं कर रहे हैं तो निस्संदेह उस रत्न का भी कोई विशेष लाभ आपको मिलने से रहा। इस कारण से रत्न पहनने के बाद कम से कम प्रत्येक दिन सूर्य के आदित्याय नमः का, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का तो कम से कम जप अवश्य कर लेना चाहिए। प्रत्येक दिन एक माला, या अगर ना हो सके तो हमेशा ही आदित्याय नमः का स्मरण करते रहिए, या अगर ना हो सके तो घृणी सूर्याय नमः का जो बीज मंत्र होता है, ओम घृणी सूर्याय नमः का, इसका भी आप जप कर सकते हैं। पर मैं समझता हूं कि आदित्याय नमः सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बीज मंत्र का प्रयोग और बीज मंत्र का जपना प्रत्येक व्यक्ति के वश के बाहर की बात है, क्योंकि उसको पचाने की शक्ति सबके पास नहीं होती है। क्योंकि जो वो फल देने को तैयार होगा तो हो सकता है कि आपको वो फल बहुत मजबूती से ना मिले, क्योंकि उसके नियम होते हैं और उसके चरणबद्ध तरीके होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम नहीं कर सकता है। आदित्याय नमः सर्वश्रेष्ठ है। यह 10वां उपाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय सूर्योदय से पहले जगना और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखना, मतलब शारीरिक रूप से सुबह उठ करके व्यायाम कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, प्राणायाम कर लिया, योग का अपने जीवन में आह्वान कर लिया। इससे भी सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य हमारे ऑटो इम्यून के कारक होते हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि देते हैं और हमारे आत्मबल को मजबूत करने में उनकी कारगर भूमिका होती है। आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, जब तक आपकी कुंडली में या जब तक आपका सूर्य मजबूत नहीं होगा तो आपके पाचन शक्ति को भी वो कमजोर कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपका खाया पिया लेकिन पचाया नहीं, वो कमजोर हो जाएगा। इस वजह से इन सब चीजों पे ध्यान देने से निश्चित रूप से हम अपनी कुंडली के सूर्य को बलवान और मजबूत बना सकते हैं। सूर्य के बलवान बनाने का एक सर्वसाधारण उपाय यह भी हो सकता है कि हम अपने पिता से संवाद कैसा करते हैं, हम उनका आदर और उनके सिंहासन का आदर कितना करते हैं। निश्चित रूप से हम अपने से बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। बड़ों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है और इसीलिए बात कही जाती है कि जो बारात बिना बड़े बुजुर्ग और बूढ़ों के निकलती है वो बारात वापस लौटने में मशक्कत और पहुंचने में भी देर कर देती है। जीवन भी ठीक इसी बारात की तरह है। अगर वक्त पे, वक्त के साथ और सही तरीके से मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो निस्संदेह सूर्य रूपी नारायण की उपासना आवश्यक होगी, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है।
कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम फ्री कुंडली विश्लेषण का है, जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।